अगर आप बीटेक कर रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं आपके साथ ये रियल गेम वाला स्टार्टेड कहानी ज़्यादा हावी हो, मतलब क्या है, आप ज़्यादा परेशानी ना फेस करें, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सच बता रहा हूँ आपको एक बात, बिकॉज मैंने बीटेक किया हुआ है 13 साल पहले प्रिसाइसली। एक बात सच बिल्कुल बता रहा हूँ आपको मैं, बीटेक के बाद रियल गेम स्टार्ट होते हैं आपकी लाइफ के साथ। लाइफ के जो अदर साइड है आपको पता लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। फिर आप क्या सोचते हैं, जो अभी सोचते हैं, क्या शायद 10th में थोड़ा और पढ़ लिया होता, +2 में थोड़ा और पढ़ लिया होता तो मुझे बेटर कॉलेज मिल जाता, तो बेटर प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज़, बेटर टीचर्स, बेटर बैचमेट्स, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर पैकेज, ये मेरे को मिलने का जो चांस है ज़्यादा होता एज़ कम्पेयर टू नाउ। सिमिलर आप चीज़ सोचेंगे आफ्टर बीटेक कि थोड़ा और पढ़ लिया होता तो बेटर लाइफ पार्टनर, इसके बाद बेटर जॉब, बेटर पैकेज, शायद बेटर मेरे पास फैसिलिटीज़ होता, अच्छा फ़ोन होता, अच्छा लैपटॉप होता, अच्छा घर होता, अच्छा फ्लैट होता। ये आप सोचेंगे। खाली ये नहीं है, ये जो लाइफ है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। खाली एक प्रॉब्लम नहीं आता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम। पैसा आपके पास है तो 95% प्लस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है या फिर आसान हो जाता है। लेकिन जो 5% प्रॉब्लम होता है वो आपकी किस्मत पर है, या फिर आपके गुड, मैं बोलूँगा, बिहेवियर पर है, या फिर आपके कंट्रोल करने का जो क्षमता है, पेशेंस है, उस पर है। और कुछ चीज़ें 1% आपके हाथ में है ही नहीं, वो भाई वो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ। तो आप अपने लाइफ का कंट्रोल अप टू 99% तक या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो अगर आप तरीके से अभी आप पर खुद पर काम करोगे। अभी खुद पर काम करना मतलब क्या है, खुद को आप बेहतर बनाओगे। चालाक बहुत सारे होते हैं, अगर आप सही तरह से चालाक रहे होगे, मतलब क्लेवर बनोगे, आपका लाइफ समझ जाएगा। गलत तरह चालाक बनोगे तो आपका लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जब छोटा था, हमारे साथ, मैं काफ़ी कम उम्र में पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दिया था। 4 साल की उम्र में क्लास 1 में था, तो उम्र कम है तो चालाक थोड़े कम होंगे, नेगेटिव चालाक होंगे इसलिए। तो मेरे साथ जो पढ़ते मेरे से 2-3 साल बड़े थे, कुछ ऐसे भी थे, वो कहते हैं मास्टर कुछ ही बहाना बनाते, सर बुखार आया था, फलाना हुआ ढिमका, तो असाइनमेंट्स या फिर काम करके लाते ही थे, होमवर्क कभी भी मैं करके ले जाता था। मैं सोचता था उस टाइम, यार ये तो चालाक बहुत है। बाद में जब जैसे जैसे बड़ा होने, चालाक नहीं बेवकूफ़ था, अपना खुद का बेवकूफ़ बनाया, मास्टर क्या जा रहा है। ठीक है जी। तो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए ताकि बीटेक के बाद का लाइफ थोड़ा आसान हो, आपका थोड़ा सा बेहतर हो। तो मैं आपको उसी के में बात करूंगा। आ जाओ जी। तो देखो, मैंने देखा एक बात, जितने ही बंदे हैं जो बीटेक के बाद अच्छे जॉब कर रहे हैं, प्लस अच्छे उनको लाइफ पार्टनर मिला है, लड़की हो लड़का हो, तो उनका लाइफ काफ़ी बेटर है। अब अच्छे लाइफ पार्टनर मिलना जो है आपके अच्छे जॉब पर काफ़ी डिपेंड करता है, एज वेल एज किस्मत पर, एज वेल एज फैमिली मेम्बर्स पर, एज वेल एज आप कितना अच्छे से क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो अपने लाइफ में। आप बोलेंगे यहाँ पर सवाल होगा, सर क्या लव मैरिजेस सही होता है क्या? कॉलेज वाला लव मैरिज इन जनरल अच्छा नहीं होता। जो मैंने देखा 90% से अबव केस में प्रॉब्लम आते हैं, इवन शादी के बाद ही प्रॉब्लम बहुत है। बिकॉज शादी से पहले बहुत सारे झूठ बोलते हैं लोग, प्यार के चक्कर में, या फिर बोल सकते हो भाई एक दूसरे से रिलेशनशिप के चक्कर में बहुत झूठ बोलते हैं। शादी के बाद झूठ तो रहता नहीं है। फिर क्या होता है, लड़ाई स्टार्ट होता है, फिर डिवोर्स तक बात जाती है, और डिवोर्स काफ़ी होते हैं लव मैरिजेस में। तो भाई आप पर है, आप देखो, ढूंढो, झूठ से रिलेशन स्टार्ट मत करो। और बीटेक में ये सब मत करो, आगे पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद, सेटल होने के बाद देख सकते हो कोई अगर ढंग का मिल गया या ढंग की मिल गई, तो सबसे बेटर होता है देख के करना। बिकॉज उसमें क्या होता है, झूठ इतना नहीं रहता है जितना झूठ ये सब लव के चक्कर में रहता है, जो मेरा फिलहाल अब तक का मैंने देखा है हज़ारों बच्चों में, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। अब एक्सेप्शनल केसेस हर जगह है भाई। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जॉब प्लस बेटर, थोड़ा बेटर हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या है, खुद का समझदारी। खुद का समझदारी मतलब क्या, कॉमन सेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छा मेहनत करें, ध्यान सुनिएगा, और आपका सैलरी हो गया, मान लो क्या है, 5 लाख पर मंथ पैसे कमा रहे हो। घर वालों को बता दो खुशी 5 लाख कमा रहा हूँ, तो घर वालों का एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ जाएगा। मान लो घर वाले कमा रहे थे 20,000 पर मंथ, आप एकदम से 5 लाख पर मंथ बताओगे तो क्या सोचेंगे। ठीक है जी। तो नेवर एवर शेयर योर
हाई पेइंग जॉब इन हैंड सैलरी विद एनीबडी, किसी के साथ मत शेयर करो। शादी के वक्त भी शेयर मत करो। बोलोगे सर कितना, क्यों शेयर नहीं करें? प्रॉब्लम आ गई, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए काफ़ी ज़्यादा। 5 लाख कमा रहे, हमें क्या दिया, मैं तो कुछ दिया नहीं। वो नहीं सोचेंगे टैक्स का खर्चा, खुद का आपका खर्चा नहीं सोचेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। आप बोले सर कितना बताएं? मान लो आप देखो आसपास अपने गांव में शादी कर रहे हो, गांव में कितना सैलरी बनता है, मान लो 50,000 60,000, आप 1 लाख बता दो, 1,20,000 बता दो। आपका रियल सैलरी में बताओ, अगर अच्छा सैलरी है तो। सैलरी के बारे में और एक बात, झूठ मत बोलो। क्या करते हैं, ये काफ़ी जगह होता है, आपके रिश्तेदार में होता होगा, बच्चा कमाता है 50,000, जब शादी करने जाते हैं तो बोलते हैं 1.5 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है। झूठ मत बोलो। यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा मैं, अगर अच्छा पैसे कमा रहे हो तो ऑलवेज ध्यान से सुनिएगा, लुक पुअर, गरीब दिखो थोड़ा सा। ऐसा मत दिखो आपके पास बहुत पैसा है, फिर से फंसोगे, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये सब बीटे के बाद, पैसे कमाने के बाद, रिलेशनशिप में आने के बाद, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, सारे एक साथ फैमिली रहने के बाद ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ज़्यादा। तो पहले ही समझ जाना, नहीं तो ये प्रॉब्लम झेल नहीं पाओगे, बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे अब, सर ठीक है मैं समझ गया जी, अब अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा जॉब होना बहुत ज़रूरी है, या फिर अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे कुल मिला के पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप जॉब डायरेक्टली करने मत जाओ। क्यों बता रहा हूं? अच्छा, यहाँ पर भी केस है। अगर मान लो आपका जॉब लग रहा है अच्छा, आप IIT से, NIT से हैं, टॉप कॉलेज से हैं, या फिर नहीं भी हैं, अच्छा जॉब लग रहा है, फिर कर सकते हैं नौकरी। अच्छा जॉब किसको बोलेंगे? मोर देन 8 LPA फिलहाल, उसको अच्छा जॉब बोल सकते हैं। 8 लाख से ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, जॉब करने जाओ। अदरवाइज जो उम्र आपका अभी है ना, आपका उम्र कितना होगा बीटेक के बाद? 22 से 24 साल उम्र होगा आपका। ये नेक्स्ट जो 2 to 3 ईयर्स आपका है, ये बहुत क्रूशियल है। टिल 30 ऑलमोस्ट यू कैन से दैट, ये आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईयर्स। अगर ये ईयर्स अगर मजबूरी नहीं है, आप चबन्नी अठन्नी में दे दो किसी और को, फिर भैया आपका जो नेक्स्ट आने वाले 30 ईयर्स हैं, बड़े प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। तो अपना ये जो क्रूशियल ईयर्स है, अभी आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छा होगा, खून काफ़ी अच्छा होगा, बीमारी होगा नहीं, तो इसका सही जगह पर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब बेस्ट जगह पर यूज़ कहाँ कर सकते हैं? प्रॉपर प्रिपरेशन करना, चाहे तो हायर एजुकेशन लो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन करो। और आपके हिसाब से, आपके केस के हिसाब से अलग अलग होगा। किसी के लिए हायर एजुकेशन बेटर हो सकता है, किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन बेटर हो सकता है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बैकग्राउंड टू बैकग्राउंड वेरी करता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो एग्जैक्टली यहाँ पर सारे केसेस बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने अपना एक चीज़ लॉन्च किया हुआ है, 1-to-1 कन्वर्सेशन सर्विस। आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, आपसे मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा, उसके बेस पर आपको बताऊंगा आपके लिए बेस्ट क्या है, सो दैट यू कैन एंजॉय योर लाइफ। सो दैट ये जो पंगा आ रहा है, पंगे तो आएंगे भाई, कम से कम पंगों को हैंडल करने का आपके पास क्या होगा? फाइनेंस होगा। दैट आई कैन टेल यू, दैट यू कैन डू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? ये है 1-to-1 अपना सेशन। इसमें आप जैसे इनरोल करेंगे, आपको उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। नंबर को फ़ोन पे सेव करना, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी भेजना, फिर आपको हम देंगे टाइम 1-to-1 सेशन के लिए। उसमें आपको मैं बताऊंगा बेस्ट क्या है आपके लिए आफ्टर बीटेक। अभी फर्स्ट ईयर में हो तब भी आ सकते हो, पास आउट कर चुके हो तब भी आ सकते हो, फॉर लिविंग मीनिंगफुल, बेटर और कूल लाइफ। ठीक है, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, पूरा फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, फिर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। किसी बच्चे का मान लो पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और बोलो पेमेंट का इशू है, ऑल्टरनेट मेथड क्या है आपको हम बताएंगे, उससे पेमेंट करना, फिर आपको 1-to-1 सेशन मिल जाएगा। साथ में ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज फ्री दे रहा हूँ, 11 कोर्स में, और भी ऐड होने वाला है वेरी सुन। कोर्स बनवाना चल रहा है ना, अभी बताऊंगा नहीं, बट 11 कोर्सेज अभी दे रहे हैं।
नेक्स्ट ईयर तक ये 2 और कोर्सेज ऐड कर देंगे जो हाई क्वालिटी कोर्सेज बनवा रहे हैं। वो बनाने के लिए 6 से 8 महीना हमारे को लगता है, बिकॉज 2 दिन में बनता नहीं भाई। 100-150 वीडियोज़ रहते हैं, असाइनमेंट्स रहता है, MCQs रहते हैं, मॉक टेस्ट रहते हैं, तो इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है जी, तो इसमें आ जाना। लाइफ में अगर एंजॉय करना है आपको, मौज लेना है, प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको चाहिए, आना। ठीक है जी, मिलेंगे आपसे लाइव 1 to 1, मज़ा आएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास रास्ते कितने, एक्चुअली में रास्ते अपने पास 3 ही फिलहाल है। अच्छा रास्ता, एक तो भाई MTech, ये ब्रांच पर डिपेंड करेगा और आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। MBA, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो खाली MBA करने जाओगे फंसोगे। और तीसरा होता है गवर्नमेंट जॉब्स, यहाँ पर ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। खाली गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने जाओगे फंसोगे। वेल देखिए, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन या फिर MTech MBA उन्हीं को करना चाहिए जिनको पढ़ने का मन है, जिनको लगता है मैं पढ़ पाऊँगा, जिनको लगता है मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मुझे पढ़ना नहीं है, टाइम पास करना है। बिकॉज मेरे पास कई बच्चे जानता हूँ, वो मेरे पास आते हैं 1 to 1 सेशन में ये मिस्टेक करने के बाद। फिर मैंने पूछा भाई तू क्यों गया था प्रिपरेशन करने, तेरे बस की मेरे को लगता नहीं तू कर पाएगा। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, सबका एबिलिटी अलग है। अब मेरे को कोई बोलेगा चल भाई गाड़ी को थोड़ा धो के ले जा, मेरा एबिलिटी नहीं है यार उतना, कहाँ से उठा के ले जाऊँगा उसको। तो जो नहीं हो सकता है उसको मान लेना अच्छी बात है, उसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं मेरे भाई। तो उसने पता है क्या बोला, सर 4 साल मोज मार लिए, सोचा और 2-3 साल मोज मार लेता हूँ, इसलिए गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने चला गया। अगर ऐसा सोच से जाओगे तो मेरे हिसाब से इससे मच बेटर है, चाहे 3 लाख का ससुराल नौकरी लग जाए वो कर लो, कुछ तो पैसा आ रहा है, कुछ तो एक्सपीरियंस बन रहा है। यहाँ पर तो कुछ होना नहीं है 3 साल बाद भी। तो अगर आप तरीके से पढ़ना चाहते हो देन ओनली गो फॉर एनी ऑफ दीज 3 थिंग्स, एनी ऑफ दीज 3 पाथ, अदरवाइज डू नॉट गो। मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आपका टेक्निकल अच्छा लग रहा है तो भाई MTech कर लो, लेकिन ब्रांच टू ब्रांच वेरी करेगा। कोई सिविल से है, टेक्निकल अच्छा लग रहा है, तब भी MTech करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इतना ज़्यादा। कोई केमिकल से है, कोई बायोटेक से है, मैं माना करूंगा करने के लिए MTech। क्यों? बिकॉज प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है भाई, आगे ग्रोथ का इशू भी है। सुपर एक्सेप्शनल केस है तो अलग बात है, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं। MBA उसको बोलूँ करने के लिए जिसको क्या है ना, जिसको इंटरेस्ट है मैनेजमेंट फील्ड में, जिसको इंटरेस्ट है, जिसके अंदर पेशेंस है, लीडरशिप क्वालिटी है, बात करने का तरीका उसको अच्छे से आता है। गो फॉर दिस, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज वेट कर रहे हैं आपके लिए। मैं इसकी बात करूँगा, गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँगा, उसको करना जिसको लगता है, उसको स्ट्रॉन्ग रीज़न है गवर्नमेंट जॉब्स करने के लिए, और उसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस उसको मिलेगा, सही पाथ को चूज करेगा, विद इन 3 years 2-3 जॉब उसको क्रैक कर सकता है। 3 साल काफ़ी है गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए, बात समझ पा रहे हैं? तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कई बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि भैया BTech तो कर लिया, अब प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। मेरे कई लोगों ने प्रॉब्लम फेस करें, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। लाइफ में अगर एंजॉय करना है भाई आपको, हर मोड पर आपको चाहिए राइट डायरेक्शन। 2-3 जगह पर अगर अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है, स्पेशली पढ़ाई पर, जॉब में और प्रिपरेशन में, जो मैं आपको दूंगा, तो लाइफ काफ़ी हद तक संभल जाता है। ये मेरा भी कहना है, जो ऑलरेडी ये सब पड़ाव पार कर चुके हैं उनका भी कहना है, जो ऑलरेडी मेरे से भी आगे निकल चुके हैं एज में, उनका भी यही कहना है। तो भाई अगर आपको राइट डायरेक्शन चाहिए, मेरे 1 to 1 सेशन में जरूर आना। उसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट में, ताकि आप लाइफ में थोड़ा झिंगा लाला कर पाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।